हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2022 की जो 14 नवंबर की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में बात होगी। यार मेरा पेपर तो 16 को है, बट मैंने किसी से पूछा हुआ है ये चीज़ें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी मेहनत की है इसमें ताकि आप सीधा स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सर्वेइंग की बात करते हैं। तो यार सर्वेइंग में जो है रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पूछा हुआ था, जो आपने पढ़ा होगा लेवलिंग वाले चैप्टर में। दूसरा जो है ये ऑफसेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अदर देन 45 डिग्री एंगल। तो इसमें आप जो है टाइप ऑफ ऑफसेट्स जो हैं उसके बारे में आप पूछ लेना। इसका आंसर जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप है वो आएगा। देखो यार, सबके आंसर नहीं है, कुछ 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 के आंसर है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। और थियोडोलाइट से एक दो क्वेश्चन आए हुए थे। और जो है एरिया मेजरमेंट करने के लिए बोला था सिम्पसन मेथड से। फिर अगला क्वेश्चन जो था वो था लोकल अट्रैक्शन का। यानी कि जो ट्रैवर्स है वो दिया हुआ होता है और उसमें जो है हमें फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग के थ्रू पता लगाना होता है किस पॉइंट पे लोकल अट्रैक्शन था। ठीक है ना, तो ये एक था। और जो थियोडोलाइट है उससे हम जो टैकोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें जो वर्टिकल एंगल कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके बारे में पूछा था। नेक्स्ट जो है सोम सोम की बात करें तो सोम से सिर्फ हमें दो ही क्वेश्चन मिल पाए थे। इसमें जो है शेयर स्ट्रेस पूछा हुआ था रेक्टेंगुलर पोर्शन में, और जो है डेप्थ दी हुई थी और शेयर फोर्स दिया हुआ था। ठीक है ना। और जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो कि कॉलम लेंथ दी हुई थी और उसमें पूछा गया था कि शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग या पेडेस्ट्रल कॉलम है, इसके बारे में पूछा था। और जो अगला क्वेश्चन है वो है बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल का बिहेवियर, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है मटेरियल का, तो उसमें जो है यील्ड पॉइंट के बाद अप टू फ्रैक्चर लिमिट कैसा बिहेवियर होता था, तो ये पूछा था। और नेक्स्ट बात करें तो यार ये तीन क्वेश्चंस ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, बट ये तीन हमें पता चला था। तो इसमें क्या है, ये एसएफडी और बीएमडी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये कैंटिलीवर बीम है, तो इसमें एक पोर्शन पे जो है जहाँ से ये सपोर्ट लिया हुआ है वहाँ पर शेयर फोर्स पूछा हुआ था, और सबसे लास्ट में जो है बेंडिंग मोमेंट पूछा हुआ था। ऊपर जो है तीन लोड दिए हुए थे। सेकंड वाला जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें जो है बीच वाले पोर्शन पे जो है बेंडिंग मूवमेंट का जो है बिहेवियर पूछा हुआ था। और ये जो थर्ड वाला पोर्शन है इसमें जो है शेयर फोर्स पूछा हुआ है सपोर्ट पे, और जहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है तो वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट पूछा हुआ है, जो L/2 वाला पोर्शन है। तो यार इसके लिए यदि आपने एसएफडी और बीएमडी अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये तीनों चीज़ें आपको आसानी से बन जाएंगी। नेक्स्ट यार जो है उसकी बात करते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए थे तो इजी थे, जैसे कि मोस्टली यूज डिसइंफेक्टेंट जो होता है वाटर ट्रीटमेंट में, तो मेरे हिसाब से क्लोरीन जो है उसे यूज़ करते हैं, और आप देख लेना। और बीओडी से रिलेटेड पूछा हुआ था कि जनरली कितने दिन में मेज़र करते हैं, तो 5 डेज वाला सीन है। और एक 3 डेज वाला भी होता है, वो 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना। और पूछा हुआ था नेक्स्ट जो है नॉइज पॉल्यूशन। जो नॉइज पॉल्यूशन है, तो रात में जो है इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, मतलब कि एक्सेप्टेबल जो है डेसिबल में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि स्पेसिंग जो होती है कोर्स स्क्रीन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो होता है, तो वो कितनी थी। तो इसका आंसर जो है 20 to 100 mm है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है 10 to 20 mm का डाया होता है इसमें, और 45 से 60 डिग्री इंक्लाइंड होती है। तो ये चीज़ भी पूछ सकती है, मतलब सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन इसके आसपास आने की अ, है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगला था जो स्लुइस गेट है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब इसको ओपन करने से फ्लो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, इस टाइप से था। तो इसका आंसर देख रहे हैं आप, फ्लो इंक्रीज लिख रहा है। और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो ये मतलब कि किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता है या किससे रिलेशन है, इस डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट का इससे रिलेशन है, तो ये चीज़ पूछी हुई थी।
अगला जो स्टील है उसमें पूछा हुआ था मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर रिवर्सिबल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक लोड। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर था 180 है। आपने यदि स्टील पढ़ा होगा तो इसके कुछ चार जो है कंडीशंस दी हुई हैं, ऊपर दो का सेम आंसर आता है 200। आप एक बार इसको देख के रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको उन चारों में से कोई दूसरी चीज पूछ ले, तो वो चीज है। फिर अगला जो है यार फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो जो सरफेस टेंशन है उससे एक दो क्वेश्चन आए हुए थे। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मतलब एक फॉर्मूला तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब वाला, जैसे कि डेंसिटी का जो अगला क्वेश्चन है। और जो एमएलटी वाले जो फॉर्मूले होते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, मेरे हिसाब से आपने पढ़ा हुआ है तो वो वाले फॉर्मूले जो हैं आए हुए थे स्पेसिफिक वॉल्यूम का और डेंसिटी का भी वही सेम चीज पूछी हुई थी, ठीक है ना। फिर अगला जो क्वेश्चन था वो था हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ चेजीज इक्वेशन, मतलब चेजीज इक्वेशन से रिलेटेड भी कुछ डाटा दिया हुआ था और हमें हेड लॉस निकालना था ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप है, तो ये यार आपने पढ़ा होगा, एक डी की पावर 5 वाला जो होता है कि मतलब डाया दिया हुआ होता है और लेंथ दी हुई होती है, और साइड में जो है डाया का समीशन ऊपर रहता है और लेंथ का नीचे, इस तरीके का कुछ तो है। तो आप एक बार चेक कर लेना इस चीज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आरसीसी का आया हुआ था कि M40 के लिए जो है मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वाटर सीमेंट रेशियो कितना है। तो यार ये चीज़ भी हमने जो है पढ़ी हुई है, एक चार्ट बना हुआ रहता है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं M20 से लेके M40 तक, तो वो एक बार आप चेक कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था डेवलपमेंट लेंथ के बारे में कि FE415 दिया हुआ था और M20 ग्रेड दिया हुआ था, तो उसके लिए डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी करके। फिर इफेक्ट ऑफ प्रीकास्टिंग, मतलब प्रीकास्ट करने से ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में क्या होता है, बढ़ती है घटती है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्स है, मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मैंने नहीं डिफाइन किए हुए हैं, जैसे कि लाइम स्टोन एंड सैंड स्टोन जो है किस रॉक्स के अंडर में आता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। मतलब ये जो स्टोन स्टोन वाला जो पोर्शन है, मतलब किसी भी रॉक में आ रहा है तो वो सेडिमेंट्री में ही रहते हैं, ठीक है ना। जो पॉलीगॉन मेथड है उससे क्वेश्चन था, एक एमयू लिमिट निकालने को बोला था, कुछ डाटा दिया हुआ था और जो सिंपल एमयू लिमिट का फॉर्मूला होता है उसमें हमें पुट करना था, ठीक है ना। फिर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, तो जो रेनफॉल वाला मेजरमेंट है तो उसके बारे में बात हुई थी। फिर एस्टिमेशन से थे कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन। और फिर जो है बिटुमिन ग्रेड, दो टाइप के ग्रेड होते हैं तो वो आप एक बार देख लेना। फिर जो है नेक्स्ट जो है वैल्यूएशन, तो यार ये वैल्यूएशन और एस्टिमेशन जो है आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अभी जो रिसेंटली व्यापम में भी जो है जिसका एग्जाम मैंने दिया हुआ था, तो शिफ्ट में जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है एस्टिमेशन और वैल्यूएशन से ही दिए हुए थे, एक ही क्वेश्चन से ऑब्सोलेंस से रिलेटेड जो था। तो एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लेना, अभी फिलहाल शायद ज़्यादा ही पसंद आ रहा है एग्जामिनर को ये दो टॉपिक्स। और फिर जो है सॉइल मैकेनिक्स से कंसिस्टेंसी लिमिट का सिंपल फॉर्मूला पूछा हुआ था, या फिर न्यूमेरिकल रहा होगा, आपसे बन जाएगा यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। और फिर जो अगला क्वेश्चन था वो था पेंट और वार्निश। पेंट और वार्निश को जो है मतलब प्रॉपरली स्मूथ होए वो, इसलिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस थे यार। आप और यदि आपके दोस्त हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।